हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 3.3 को शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/2। ये आपको प्रूव करना है कि इसके बराबर 1/2 के बराबर आपने इसका हल लेकर के आना है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। और आप ये जो भी कोण यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सारे 0 से 90 के बीच में आपके पास है। और 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं उनका मान हमको पता रहता है। हम सारणी त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसकी सहायता से इसके मान हम प्राप्त कर सकते हैं। पाई बाय 6 ये 30 डिग्री हुआ। अगर डिग्री में हम इसको मापते हैं पाई बाय 6 को, ये रेडियन माप है, इसको डिग्री में मापते हैं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का कि अगर डिग्री में निकालना है रेडियन को तो पाई की जगह पर 180 रख दीजिए, 180 डिग्री। अब 180 अपॉन 6 तो 30 हो जाएगा, 180 अपॉन 3 60 हो जाएगा, 180 अपॉन 4 45 हो जाएगा। ऐसे कौन सा तरीका है रेडियन में डिग्री में माप में इसको निकालने का। अब हम इसके मान को लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री हो गया। तो साइन अभी हमको ऐसे ही याद रखना है, पाई बाय 6 अपने आप ही मन में चल जाना चाहिए कि 30 डिग्री है, ये 60 है, ये है। तो साइन पाई बाय 6 का मान होता है, साइन 30 का मान ये होता है 1/2। तो क्योंकि इसके साइन स्क्वायर पाई बाय 6 की बात कर रहा है, यानी साइन पाई बाय 6 का जो मान होगा उसके मान पे स्क्वायर लगना है। साइन स्क्वायर जितनी घात है उसके मान पे भी घात आपने उतनी लगानी। स्क्वायर प्लस cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 यानी cos 60 की बात कर रहे हैं, और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 10 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 स्क्वायर कर दिया हमने इसका। इसके बाद इन दोनों को थोड़ा सा हल करते हैं तो 1 and 1 क्योंकि हर समान है, 2/4 माइनस 1, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट रहा है 1/2 माइनस 1। और आधा में से यह हाफ है, ये क्या है हाफ है। अब हाफ में से एक कम करते हैं तो यानी एक में से आधा कम कर दिया तो कितना बचा, आधा हो गया। अगर एक रोटी है उसको आधा भाग हटा दिया तो कितना बचेगा, आधा। तो यहाँ पर हाफ माइनस 1 है तो इसलिए माइनस का यहाँ पर आएगा 1/2। तो ये जो है ये इस प्रकार से इसको हल करना है। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1। 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 2/4 हाफ माइनस 1। ये आपका जो है आंसर इसमें प्राप्त है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये प्रूफ हमको -1/2 प्रूफ करना था, ये आपका -1/2 आगे थोड़ा सा छापने में गड़बड़ी है। चलिए ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 cos स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। ये प्रूफ करना आपने 3/2 को। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको हल करने वाले हैं। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 हुआ, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है क्या है 90 डिग्री से अधिक इसका एंगल है, यानी पाई बाय 2 से ज्यादा है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो हमारे पास हम जो त्रिकोणमितीय सारणी जो हमारे पास थी, जो हमने 10वीं पढ़ी थी, 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक हमने इसको पढ़ा था। 0 की वैल्यू हमको पता थी प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू हमको पता थी। लेकिन ये जो 7 पाई बाय 6 है, 7 पाई बाय 6 का मतलब अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 210 डिग्री ये हो रहा है। तो 210 डिग्री का मतलब अगर हम चाहते हैं तो ये यहाँ पर
ये 180 प्लस में है, यानी इधर कहीं जो है ये 210 डिग्री होगा, यानी 7 पाई बाय 6 का जो एंगल होगा वो ये आएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो ये तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे का मतलब ASTC, यहाँ पर tan और cot क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी cosec यहाँ पर क्या होने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरी बात हमें क्या काम करना है कि अगर ये जो एंगल आपके पास है कि ये एंगल अगर 90 डिग्री से अधिक है तो हमारा प्रयास रहता है कि हम इसको 0 और 90 के बीच में लाने का प्रयास करते हैं। 0 और 90 के बीच में इन कोणों को, इस कोण को लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि cosec 7 पाई बाय 6 है, तो 7 पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6, हम ऐसा लिख सकते हैं। मैंने एक चीज आप लोगों को पहले बताया था, 7 पाई बाय 6 हमारे पास 7 पाई बाय 6 हमने पहले पढ़ा था इसको। अगर हमें यह है तो हमें 6 को भाग दीजिए, यानी पाई बाई जाएगा 6 पाई, और ये हो जाएगा कितना बचे यहाँ पर पाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6, कोई चीज यहाँ पर हमने लिखा पाई प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ पर जो है ये हमारा, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पाई बाय 6, ये जो कोण है ये 0 और 90 के बीच में आपको प्राप्त हो चुका है, इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 3, cos स्क्वायर पाई बाय 3। वैसे आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, चलो एक साथ ही रखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 1/2 का कितना हो गया, 1/4। ध्यान, अब जरा देखिए cosec पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा आपका जो है तीसरे चतुर्थांश में होता है, पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में होता है, और तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। अब लेकिन यहाँ कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है, cosec है। cosec पाई प्लस थीटा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाना है इसमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस cosec थीटा, थीटा मतलब कौन, पाई बाय 6, पाई प्लस cosec पाई प्लस थीटा तो माइनस cosec थीटा होता है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा इनटू, और cosec पाई cos पाई बाय 3 है तो इसका मान रख दीजिए cos 60 है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 1/2 प्लस, अब चूंकि माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं प्लस माइनस cosec पाई बाय 6 का मान रख दीजिए, cosec पाई बाय 6 यानी cosec 30 है, तो sin 30 का उल्टा कितना हो गया, 2, यानी sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो cosec 30 की वैल्यू कितनी जाएगी, 2, तो यानी 2 का वर्ग, स्क्वायर भी यहाँ पर इनटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1/2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 1/2 प्लस 1, और इसको हल कर देंगे 2 एकम 2 और 1 3/2। तो आप देख पा रहे होंगे यही चीज आपने यहाँ पर प्रूव करनी थी, ये आपका जो है राइट हैंड साइड ट्रांसफर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये ध्यान रखें, जैसे ये वाला एंगल जो है 0 90 के बीच में, ये वाला एंगल 0 90 के बीच में, तो ये एंगल को अगर आप देखेंगे तो ये एंगल जो है इस प्रथम चतुर्थांश के अलावा अन्य चतुर्थांश में, तो जब ये अन्य चतुर्थांश में होता है तो इसको कोशिश करते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ये इसका जो एंगल है वो प्राप्त हो जाए, 0 90 के बीच में ये प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए आप जो है संक्रियाएं लगाएंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6 आपने प्रूव करना है। वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड हमने रखा। इसके बाद इसमें वैल्यू हम जिस चीज की वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू हम रखेंगे, जिसकी नहीं पता तो उसको लाने का प्रयास करेंगे प्रथम चतुर्थांश में। ये देखो पाई बाय 6 ये प्रथम चतुर्थांश में, पाई बाय 6 प्रथम चतुर्थांश में, ये 5 पाई बाय 6 जरा एक बार सोचिए जरा कि 5 पाई बाय 6 कौन से चतुर्थांश में आपका होगा। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट में देखते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में जो है ये 5 पाई बाय 6 होगा, तो ये 150 होता है। अगर आप इसको रेडियन में निकालते हैं 150 होता है, यानी अगर आप देखिए 150 मतलब इधर कहीं जो है ये हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 5 पाई बाय 6 है। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है ये एंगल आपका कहाँ बन रहा है, दूसरे चतुर्थांश में बन रहा है। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है साइन, और उसका जो व्युत्क्रम है कॉसेक,
वो पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। तो अच्छा, इसमें जो एंगल होता है ये भी ध्यान रखिए, ये पाई माइनस थीटा का स्वरूप इसमें रहता है। तो ये जो, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में तो निश्चित है कि पाई माइनस थीटा का रूप ही ये बनने वाला है। कैसे होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, चलो यहाँ पर ऐसा करते हैं, cot पाई बाय 6 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर। हमें ध्यान रहना चाहिए त्रिकोणमितीय सारणी का, √3 का स्क्वायर प्लस फिर cosec 5 पाई बाय 6 है। आप कह रहे हैं दूसरे चतुर्थांश में, मुझे इसको पहले चतुर्थांश में इस कोण को लेकर के आना है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, cosec क्या लिखेंगे, अब 5 पाई बाय 6 है, 6 से 1 कम है, ये इससे 1 कम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6। अगर आप देख लीजिए इसको हल कर लीजिए, 6 1 जो 6 माइनस 1, तो 5 पाई बाय 6 हो गया, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, tan 30 हो गया। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे, स्क्वायर है इसके। अब √3 का जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया, 3 प्लस, अब यहाँ पर अगर आप देखें cosec पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में, आप इसको कह रहे हैं कि दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में तो cosec यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन और cosec दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी cosec पाई माइनस 6 तो cosec पाई बाय 6, cosec थीटा हो जाएगा प्लस में, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 प्लस, अब cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1, और इनको ऐड कर दीजिए तो ये आपको जो है कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो यहाँ पर अगर देखिए आपको क्या प्रूव करना था, 6, तो ये आपका जो है राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है। तो ये चीजें हमको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी कि किस प्रकार